दिल्ली के मुंडका के इलाके में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने कहा कि अब भी बिल्डिंग में 30 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो गया है। रेस्क्यू करने के लिए हमने 100 कर्मचारियों की एक टीम लगाई थी। अभी फायर डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर सर्च अभियान चला रही है। आग लगने की घटना का जैसे ही पता चला था, दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। बिल्डिंग में फंसे हुए 12 घायलों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुंडका इलाके में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आज शाम 4:45 बजे एक ऑफिस में आग लगने की घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन मुंडका में एक पीसीआर कॉल आई। कॉल की सूचना पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने में लग गई। पुलिस अधिकारियों ने इमारत की खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया। दिल्ली फायर ब्रिगेड सेवा के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक फायर कर्मचारी ने आज तक से बताया कि हमने तकरीबन 300 से 350 लोगों को बाहर निकाला है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि यह इमारत 3 मंजिला है और आमतौर पर कंपनियों को ऑफिस स्पेस मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे की घटना इमारत की पहली मंजिल से शुरू हुई है। जब आग लगी तब 150 से ज्यादा लोग अंदर काम कर रहे थे। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत बाहर भागे। आग इतने विकराल थे कि दूर तक धुआं देखा जा सकता था। सबसे पहले एक महिला का शव बरामद किया गया। मौके पर काम करने वाले मजदूरों के रिश्तेदारों का कहना है कि अभी तक किसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकी है। वही फायर ब्रिगेड का कहना है कि अभी तीसरी मंजिल पर सर्च जारी है। गर्मी के मौसम में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है, लेकिन ये आग किस वजह से लगी, क्या कारण है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। चश्मदीदों के अनुसार स्थानीय लोगों ने पहुंचकर सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू। फायर कर्मचारी ने बताया कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी धुएं से हुई है। इसके अलावा फायर कर्मचारियों को भी रेस्क्यू करने में धुएं से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा।